दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी किताब मौजूद है जिसको अगर आप पढ़ना शुरू कर लेते हैं तो आपके सामने एक ऐसी मखलूक नमूदार होगी जिसे देखकर आप फौरन बेहोश हो जाएंगे। इस वीडियो का मकसद आपको एक ऐसी किताब से आगाह करना है जिसे पढ़ने के बाद आप पूरी तरह से अपना ज़हनी तवाज़ुन खो देंगे। ऐसा क्या है इस किताब में और क्यों दूसरी मखलूक इसे पढ़ने से रोकती है, जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं MK TV। दोस्तों, अल जज़ायर की सूफी स्कॉलर अहमद अलबूनी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम शम्सुल मारिफ था। ये जादू की कदीम और पुरअसरार किताब जिसे आज तक कोई मुकम्मल नहीं पढ़ सका। इसके बारे में कहा जाता है कि इस किताब की हिफाजत जिन्नात करते हैं। इसमें दर्ज काले जादू की अमलियात से कोई भी शख्स जिन्नात को काबू में कर सकता है। कोशिश करने वाले अक्सर लोग पागलपन, मिर्गी या जिन्नात के हमले का शिकार होते रहे, लिहाजा कई अरब ममालिक में इस पुरअसरार किताब पर पाबंदी आयद है। 6ठी सदी हिजरी को अरबी जबान में लिखी गई किताब अल शम्सुल मारिफुल कुबरा रूहानी अमलियात पर मुश्तमिल एक ऐसी किताब है जो अमलियात की दुनिया में एक पुरअसरार हैसियत रखती है और आज भी मुतनाज़ी होने के बाइस सऊदी अरब समेत दीगर इस्लामी ममालिक में पाबंदियों का सामना कर रही है। आमतौर पर इसके बारे में मालूमात रखने वाले अफराद यही जानते हैं कि इसे 6ठी सदी हिजरी के एक आलिम अहमद अलबूनी ने लिखी थी जो कि रूहानी अमलियात पर खासा उबूर रखते थे। इस किताब में रूहानी अमलियात, जिन्नात को काबू करने और दीगर बहुत से अमलियात मौजूद हैं, लेकिन इसकी असल हकीकत से वही आगाह है जो या तो रूहानी उलूम से शुद्ध-बुद्ध रखते हैं या फिर इन्हें अरबी के अलावा इब्रानी और यहूद के ज़ेरे इस्तेमाल दीगर ज़बानों पर उबूर हासिल है। अक्सर अरब ममालिक की अवाम की जानिब से इस बात पर भी एतराज़ किया जाता है कि वो क्या वजूहात है जिनकी बिना पर रूहानी अमलियात की इस किताब पर इनकी हुकूमतों की जानिब से पाबंदी आयद की गई है। चूँकि इस किताब में रूहानी उलूम और जिन्नात को काबू करने के अलावा काले जादू पर मुश्तमिल भी कई तरीके दर्ज हैं। इस वजह से इस्लामी ममालिक की हुकूमतें इस किताब को अपनी सरजमीन पर फैलाने नहीं दे रहे। दोस्तों, इस किताब के ख्वाहिशमंदों का ये भी सवाल है कि अगर इस किताब को लिखने वाले अपने ज़माने के जाने माने आलिम थे तो इनकी जानिब से रूहानी उलूम और जिन्नात को काबू करने के हवाले से लिखी जाने वाली अपनी किताब में काले जादू की तरीकों का क्यों जिक्र किया गया। इस किताब के बारे में पाए जाने वाले अमूमी सवालात और एतराज़ात इसी किस्म के हैं, लेकिन इसका एक और इंतहाई अहम पहलू भी है जिससे ज्यादातर लोग ला इल्म हैं। अरब पोर्टल पर इस किताब के हवाले से पाई जाने वाली मालूमात के मुताबिक ये किताब लिखे जाने के बाद तकरीबन 100 साल तक किसी के काम की नहीं थी, क्योंकि जो भी इसे पढ़ने की कोशिश करता या तो वो पागल हो जाता या फिर जिन्नात इस पर हावी हो जाते। 100 साल तक ये किताब अपनी सही हालत में रही, मगर बाद के जमाने में किसी नामालूम शख्स की जानिब से इस किताब में कुछ कमी बेशी करते हुए इसके कई नुस्खे बनाए गए थे। चूँकि किताब के लिखने वाले की जानिब से इस किताब में बाज ऐसे तरीके जिक्र किए गए थे जिन्हें इस्तेमाल करते हुए कोई भी आम शख्स इंतहाई आसानी से जिन्नात को अपने काबू में कर सकता था, इसलिए जिन्नात इसकी हिफाजत करते थे कि कोई इसे पढ़ ना पाए। कुछ अरसे बाद एक नामालूम शख्स की जानिब से इसमें कुछ तब्दीलियां करते हुए ऐसे जादुई नुस्खों को निकाल दिया गया जिसकी बिना पर जिन्नात इस किताब की हिफाजत पर खुद को मामूर किए हुए थे। लेकिन अब भी इस किताब में मौजूद काले उलूम और जिन्नात को काबू करने के दीगर तरीकों की मौजूदगी के बायस कोई आम शख्स इस पूरी किताब को समझकर नहीं पढ़ पाता और इसकी कोशिश करने वाले अफराद पागलपन, मिर्गी, जुनून या दीगर बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। आजकल के उलमा भी लोगों को इस किताब से दूर रहने का कहते हैं। और तो और बाज़ ज़राए से मिलने वाली मालूमात में मज़कूरा किताब के मुअल्लिफ को बराह रास्त यहूदी और इस किताब को इस्लाम के नाम पर कुफ्र का मजमुआ करार दिया जाता है। शायद यही वजह है कि सऊदी अरब समेत कई इस्लामी ममालिक में इस किताब पर सख्त तरीन पाबंदी है। दोस्तों, मारूफ अरबी वेब पोर्टल अल वतनिया की जानिब से इस सिलसिले में लिखा गया है कि ज़माने कदीम में इस किताब के हवाले से न सिर्फ ये बात खासी मशहूर रही कि इसके पढ़ने वाले मजनून, मिर्गी या जिन्नात का शिकार हो जाते हैं, बल्कि इस सिलसिले में बाज़ मुसद्दिका वाक़यात भी मौजूद हैं। 6ठी सदी हिजरी के आखिर में ये किताब मोहम्मद बिन अली बिन जायद के पास मौजूद थी। ये शख्स एक मालदार ताजिर था और मजीद मालदार होने के चक्कर में इसने भारी कीमत खर्च करके ये किताब हासिल की थी। वाज़ेह रहे कि ये किताब उस वक्त अपनी असली हालत में थी जब मोहम्मद बिन अली ने हासिल की थी। बाद में कुछ रद्दो बदल के साथ इस जमाने के हिसाब से इसकी बहुत सारी कापियां करवाई गई। इस शख्स का बयान था कि जब भी वो इस किताब को खोलकर पढ़ने की कोशिश करता तो इसके सामने एक सियाह मखलूक आती जिसकी जिसामत की सियाही और चेहरे पर चाई नहुसत से वो बेहोश हो जाता था। कई मरतबा की कोशिशों के बाद आखिरकार इसने ये किताब एक आलिम दीन के हवाले कर दी। इस किताब से मुतालिक कुछ और रवायात भी है जिनकी रूह से पता चलता है कि इस किताब की हिफाजत पर शयातीन जिन्नात मामूर थे।
क्योंकि किताब में मौजूद बाज़ जादुई तरीकों के इस्तेमाल पर वो इंसानों की गुलामी में आ सकते थे। चूँकि किताब खुद एक जादुई अमलियात का नादिर ज़ख़ीरा थी, इस बिना पर वो इस बात पर भी कादिर न थे कि इस किताब को कुछ नुकसान पहुँचा सकते। कुछ चंद वाक़यात के बाद ये किताब पूरी तरह से गायब हो गई थी और 7वीं सदी हिजरी में जब ये एक बार फिर मंजर आम पर आई तो इसमें मौजूद मवाद को एक हद तक कॉपी किया जा चुका था। अब भी इस किताब में मौजूद वज़ाइफ और कुछ जादुई तरीकाकार मौजूद है जिन्हें पढ़ने वाला अगर कोई आम इंसान हो जो अमलियात की जरा बराबर भी शुद्ध बुद्ध न रखता हो तो वो खुद फौरी किसी नागहानी आफत या बला से दो चार हो जाता है। दोस्तों, अब तक इस किताब की वजाहत नहीं हो सकी है कि इस किताब के वो कौन से हिस्से या जुज हैं जिन्हें पढ़ने से इंसान मुश्किलात का शिकार हो जाता है, क्योंकि अब तक सामने आने वाले वाकयात में हर वो शख्स अपने ऊपर आने वाली नागहानी आफत के बाद ये बात सरे से ही भूल चुका था कि वो किस हिस्से या जुज को पढ़ रहा था। अगरचे उलमा का अमूमन इस बात पर इत्तेफाक है कि ये किताब बज़ाहिर कुरानी आयात और रूहानी वज़ाइफ का मजमुआ होने के बावजूद अपने अंदर कसरत से पाए जाने वाले गैर मारूफ अल्फाज और जुमलों की बिना पर बड़ी हद तक मशकूक हैसियत की हामिल है। लेकिन यमन से ताल्लुक रखने वाले पिछली सदी के रूहानी आमिल अली बिन इब्राहिम ने इस पर बहस की है। चूँकि अली बिन इब्राहिम का ताल्लुक खुद रूहानियत से था, इसके अलावा इन्हें अरबी के अलावा इब्रानी और दीगर कई ज़बानों पर उबूर हासिल था, इसलिए इन्होंने इस किताब पर तहकीक करते हुए इसके मुसन्निफ को मोहतात अंदाज में यहूदियों का शिकार किया हुआ करार दिया। किताब में मौजूद सूरह जिन का हवाला देते हुए इनका कहना है कि आम तौर से कुरान मजीद में पाई जाने वाली सूरह जिन 2 से 3 सफ़हात पर मुश्तमिल होती हैं, लेकिन इस किताब में लिखी गई ये सूरह 13 सफ़हात पर मुश्तमिल है। ये इसलिए 13 सफ़हात तक तवील हो गई है क्योंकि इसमें इब्रानी ज़बान में पाई जाने वाली शैतानी और जादुई बोलों को लिखा गया है। दरअसल अहमद बिन अली अलबुनी गुलगमेश और हम्मुराबी की तालीमात का शिकार हुए थे। ये दोनों अफराद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत से पाए जाने वाले इस गुमराह गिरोह के सरबराहान में शुमार होते थे, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद काले जादू और शैतानी उलूम में महारत रखते थे। ये दोनों अफराद यहूदिल नस्ल और अपने जमाने के इंतहाई बिगड़े हुए शुमार होते थे। इन्हीं से चलने वाले शैतानी किताबें और काले जादू के बोलों को इस किताब में कुरानी आयात में छुपाया गया है। दोस्तों, 8वीं सदी हिजरी के इब्तिदा तक इस किताब के बारे में कोई खास मालूमात नहीं पाई जाती थी। लोगों की गुफ्तगू में किताब के किस्से तो थे, लेकिन वो इसकी ज़ियारत से महरूम थे। ये किताब 8वीं सदी हिजरी में उस वक्त मंजर आम पर आई और दुनिया भर के उलमा और अवामुन्नास में इस सिलसिले में बहस छिड़ गई थी, जब इस किताब को जामअतुल अज़हर के ज़ेरे एहतमाम चलने वाले तबाअत के इदारे ने शेख हुसैनी की हिदायत के मुताबिक इनके खर्चे पर इस किताब को पब्लिश किया गया था। अगरचे बाज़ उलमा की जानिब से शेख हुसैनी की शख्सियत को काफी अहमियत की निगाह से देखा जाता है, लेकिन दीगर उलमा और रूहानी उलूम से वाबस्तगी रखने वाले माहिरीन का एक तबका शेख हुसैनी की शख्सियत को भी किताब के मुअल्लिफ अहमद बिन अली अलबुनी की तरह ही शक की निगाह से देखा जाता है। ऐसे उलमा का कहना है कि शेख हुसैनी भी दरअसल इस्लामी तारीख का एक सियाह बाब है, जिन्होंने एक ऐसे मौके पर इस किताब को दोबारा लोगों के सामने पेश किया जब लोग इसे नजरअंदाज करते जा रहे थे। यही वो दौर था जब मुख्तलिफ इस्लामी रियासतों की जानिब से इस किताब पर पाबंदी आयद की गई थी। अगरचे उस मौके पर पब्लिश की जाने वाली ये किताब बड़ी हद तक अपनी असली हालत में थी, लेकिन महदूद तादाद में पब्लिश होने के सबब रफ्ता रफ्ता इसमें तब्दीलियाँ होती गई। दोस्तों, आज भी अल-शम्सुल मुआरिफ अल-कुबरा के नाम से अमलियात की कुतब मौजूद हैं, जिनका उर्दू तर्जुमा भी दस्तयाब है, मगर ये वो किताब नहीं है जो अहमद बिन अली अलबुनी ने लिखी थी, बल्कि इस नाम को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ आमिल हजरात ने अपनी किताब का नाम अल-शम्सुल मुआरिफ रख दिया और मुसन्निफ का नाम अहमद बिन अली अलबुनी लिखते हुए खुद को मुतरज्जिम की हैसियत से पेश किया। कहा जाता है कि ये किताब डेनमार्क के एक म्यूजियम में मौजूद है और वहीं से इसकी कॉपियाँ तैयार होती हैं। आज अगर आप मार्केट में इस नाम से कोई किताब देखें तो समझ जाए कि ये पूरी तरह से फेक है, लेकिन फिर भी आपको इस किताब से दूर रहना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।